इन्होंने शुरू से लेके एंड तक उस ट्रेनिंग को ली है और अपने अंदर इस चीज को इम्प्लीमेंट किया है। तो उसका रिजल्ट आप सब जानते हैं कि रेखा मैम ने आज 25 लाख का कार फंड, एक 6 लाख की कार और बहुत से बोनंजा जीते हैं और बहुत ही शानदार पे आउट आज समथिंग 1.5 लाख रुपए तक का, 1.5 से 2.25 लाख रुपए का मैडम पे आउट ले रहे हैं सिर्फ 3 आईडी पे। और भी आईडीज है तो मैं उसका कोई गुमान नहीं कर सकता। उसकी मेन वजह यही होती है दोस्तों कि सीखना सिखाना। मैडम ने संघर्ष किया। मैडम चाहते थे कि हाउस वाइफ होने के साथ बस अपने घर का काम भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। मैडम ने कहा मैं घर का काम तो मुझे लाइफ टाइम करना है, लेकिन क्यों ना कुछ ऐसी बिजनेस मेरे साथ आ जाए। उस बिजनेस को अगर मैंने 1 साल अच्छी तरीके से दे दिया और इसको समझ लिया और ये चीज मैंने लोगों को समझा दी, तो क्या मेरी जिंदगी में कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो दोस्तों, मैडम ने शुरू से लेकर अंत तक इस मीटिंगों को संभाला, आज भी संभाल लें तो उसका फायदा रिजल्ट आप सब लोग जानते हैं। तो यही चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आप देखो, लोग कहते हैं कि दुनिया में जो भी काम होता है भगवान की दया से होता है, अल्लाह की दया से होता है, मालिक की मर्जी से होता है। पत्ता भी हिलता है तो मालिक की मर्जी से। अब ये तो डिसीजन हो गया है, ये तो 100% डिसीजन हो गया है कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो। मालिक ने भी आपको यहाँ पे मीटिंग में भेजा है। हम कहते हैं ना मालिक के बगैर पता नहीं हिलता। तो दोस्तों, आज मालिक ने आप लोगों को इस मीटिंग में भेज दिया है कि जाओ कुछ करके दिखाओ। हम कहते हैं ना मालिक छप्पड़ फाड़ के भेज, तो पहले छप्पड़ तो बना लो फिर भेजेंगे। तो मालिक ने आज आपको भेज दिया है, तो आपका ये वादा रहेगा मुझसे कि शुरू से लेके एंड तक मीटिंग में बने रहिए और इस मीटिंग को समझे। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं समझा, समझ के फिर अपना काम स्टार्ट करे। और जिसने काम स्टार्ट किया है तो वो कॉपी पेन लेके बैठे, जो चीज अच्छी लिखती है मिलती है उसे ले लेना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। 40 मिनट हो चुके हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत ही कम रहता है। समय के साथ साथ हर एक चीज को हमें देखना चाहिए। थैंक यू मैडम। तो थैंक यू सो मच वासु अली जी। वासु जी देखिए बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से उन्होंने वर्किंग संभाली। एक ग्रेट पर्सनैलिटी और ग्रेट लीडर है जो बहुत अच्छी धुआंधार से काम करे और अपनी टीम को लीड भी करते हैं। तो सभी लोग आ चुके हैं। किसी की अगर कोई गेस्ट रह गई है तो मैं फेसबुक पे लाइव कर देती हूँ। तो आप अपने अपने ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं कि आप फेसबुक पे लाइव हो रहे हैं, तो अटेंड कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पे लाइव करने जा रही हूँ, तो सभी लोग अपने ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए ताकि जो आपके ग्रुप के लोग रह गए हैं जो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, वो हमारे उस पे आ सकते हैं, यूट्यूब पर आ सकते हैं। तो हम यूट्यूब पे लाइव आ चुके हैं। सभी लोगों को बता रही हूँ मैं आप लोगों को, जिन लोगों के कोई भी मीटिंग के ग्रुप के लोग सभी लोग अटेंड करें अपनी मीटिंगों को। तो आज ज्यादा टाइम हमें ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत 10 मिनट लेट हो चुके हैं। तो लास्ट मीटिंग में हमने सीखा था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और क्यों करनी चाहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो एनवी शॉपिंग ही क्यों करें। कुछ क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन हमने जो किए थे, आपने इन चीजों पे किया था और डीजीएसए पे काम किया था। ये हमारी लास्ट ट्रेनिंग का सेशन रहा था। लेकिन जो आज का सेशन तो स्पेशल अभी क्या है, थोड़ा टाइम आप लोगों से आधा घंटा मैं लूंगी। उसके बाद हमारे मेरे ग्रेट मेंटोर, मेरे ग्रेट अपलाइन, जिनकी बदौलत में इतना बोल पाती हूँ, जिन्होंने मुझे सिखाया है, वो आप लोगों के सामने आएंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिनसे मैं सीखी हूँ वो ही आपको ट्रेनिंग दे। तो मैं थोड़ा सा लेके चलूंगी कि आज भी उसी चीज को लेके, क्योंकि जो पीछे मैंने चीजें बताई थी उन चीजों को लेके, क्योंकि हमारा फोकस ट्रेनिंग पे क्यों है, सबसे बड़ा बात होना चाहिए क्या रोल है, व्हाट इज योर रोल ट्रेनिंग के अंदर, आपका फोकस क्या होना चाहिए। क्या अपनी लाइफ को वाकई ही चेंज करना चाहते हो, या लिख सकते हो अपने साथ, अगर आपने डायरी पेन रखा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि लिखो, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ। अगर मैं बात करूं सफलता का सूत्र क्या है सफलता का नया सूत्र, हम कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं, इसका रीजन क्या होता है। क्योंकि मनुष्य जो होता है ना, अपने कहते हैं ना किसी चीज से विकलांग नहीं होता, अपने शरीर से विकलांग नहीं होता है। जो हम लोगों को कहते हैं ना विकलांग दिखाई देते हैं, वो अपने शरीर, नेटो मार्टिंग में, वो अपने शरीर से विकलांग नहीं होता, वो सिर्फ अपने मन से विकलांग होते हैं, सिर्फ मन से।
क्योंकि उन्हें अपने मन की धारणा में ये बात बिठा लेते हैं कि उनको सिर्फ 20,000 रुपए महीना कमाना है, 25,000 महीना कमाना है, 30,000 रुपए महीना कमाना है और 26 दिन काम करना है बस। इसके अलावा कुछ नहीं। उनको लगता है कि हम टीम नहीं बना सकते, जबकि टीम का हिस्सा बन के हम काम कर सकते हैं। तो अपने विकलांग आप मत बनो, अपने आप को विकलांग मत बनाओ। भगवान ने आपको विकलांग बना के भेजा भी नहीं और माइंड से भी विकलांग मत बनिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब ये चीज आती है कि आपका सलाहकार कौन है? हु इज योर एडवाइस? कौन देता है आपको एडवाइस? आपका सलाहकार कौन है? ये रोल भी बड़ा अदा पूरा करता है। एमएस सर के आने के लिए यहाँ पे जगह नहीं बची है। किसी एक लोग को लेफ्ट करना पड़ेगा यहाँ से ताकि एमएस सर यहाँ पे एंट्री कर सके। मौका इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। कोई बात नहीं, जब बीच में कोई लेफ्ट हो जाएगा तो एंटर हो जाएंगे सर। तो सबसे बड़ा जो नेटवर्क मार्केटिंग में होता है कि आपका सलाहकार कौन है, ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि एक चीज ये होती है। जी बताइए, कुछ अर्जेंट है तो हम इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो मैं अन्यथा हम लास्ट में करेंगे। जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है कालू भाई जी, कंजारिया ने और वासिद अली जी ने। क्या सर आने के लिए जगह नहीं है तो मैं निकल जाऊं? नहीं आप सर रुकिए। को आने के ओके ओके कोई नहीं आता, इतने में कोई और एंटर हो जाएगा, मैं देख लूंगी, मैं किसी एक लोग को लेफ्ट कर दूंगी। जैसे सर के पास खड़े हैं, मैं किसी को कर दूंगी। थैंक यू सो मच कालू भाई जी, आपने इतना सोचा, बहुत बढ़िया, गुड। नहीं वासिद अली जी, आप भी अभी रहिए। जैसे सर आते हैं तुरंत मैं किसी जिनका माइक वो होगा उसको मैं हटा दूंगी, जिसका माइक जिसको हमारी आवाज ही नहीं जा पा रही होगी। तो अभी बने रहिए, क्योंकि अगर आप हटेंगे तो कोई ना कोई और एंटर हो जाएगा। जैसे सर का मेरे पास फिर फोन आता है, मैं तभी आप लोगों को किसी को इन्फॉर्म कर दूंगी कि उनमें से कोई एक जा सकता है, वो यूट्यूब पे आ सकता है हमारे साथ। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं इस चीज को कि आपका सलाहकार कौन है, ये बहुत जरूरी है। आपकी सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी वो भी बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल की मैं बात करती हूँ, ऐसा मैंने क्यों कहा है, रीजन की बात करती हूँ। पांडवों में श्री कृष्ण जी सलाह देते थे और कौरवों में कौन देता था? शकुनी जी। चाहते दोनों ही भला थे, चाहते दोनों ही भला थे, लेकिन क्या आपको लगता है शुक्र अपने भांजों का बुरा चाहता था? यस या नो? कौरवों का बुरा चाहते थे शुक्र जी? नहीं, बहुत प्यार करते थे। और क्या श्री कृष्ण जी उनका बुरा चाहते थे पांडवों का? वो भी नहीं। सलाहकार दोनों थे, दोनों ही भला चाहते थे, लेकिन सलाहकार सही कौन था, ये ज्यादा जरूरी होता है कि कौन आपको सही रास्ते पे लेके जाना चाह रहा है, कौन गलत रास्ते पे लेके जाना चाह रहा है। आपका भला चाहने वाले दोनों होंगे, लेकिन पहचानना आपको होगा। तो वो आपको डिसाइड करना होगा, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करना होगा, क्योंकि हम मीठी मीठी बातों में नहीं आना है। अगर कोई आपसे प्यार कर रहा है, इतना मीठा बन रहा है तो मत, लेकिन उससे देखो कि क्या वाकई ही आपका उसमें भला है जो हम काम करने जा रहे हैं। क्या वो हमें सही एडवाइस मिल रही है, सही सलाह मिल रही है, क्या उस मंजिल में पहुंच सकते हैं? हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना, नमक में कीड़े नहीं लगते, मिठाई में कीड़े लग जाते हैं। कोई कड़वा बोल रहा है तो आपकी भलाई के लिए बोल रहा है, तो उसका बुरा नहीं मानना, उसको आगे बढ़ना है। उस कहते हैं ना, नमक को भी मिठाई समझ के खाना है, क्योंकि उसमें कभी कीड़े नहीं लगेंगे। कई बार ऐसा नहीं होता कि जिसने हमें पैदा किया वही आपका पालन पोषण करेगा। ऑटोमेटिक में क्या होता है कि अधिकतर ऐसा होता है, 99% ऐसे चांस होते हैं जो मैं इस सिस्टम में लेके आता है वो छोड़ के चला जाता है। तो अगर आप लाइन चला जाए, काम छोड़ दे, क्या हम काम छोड़ देंगे? नहीं। जैसे मैं बात करूं
श्री कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी थी और पालने वाली कौन थी, प्रेम करने वाली कौन थी, यशोदा मैया। इसी तरह से राम को जन्म देने वाली कौशल्या थी और ज्यादा प्रेम कौन करती, ककई कर देती थी। और ककई प्यार तो श्री राम जी से बहुत करती थी, लेकिन बीच में क्या आ गई थी, मंथरा आ गई थी। सॉरी, बीच में फोन आ गया था। बीच में किसी को आने नहीं देना है, क्योंकि उस बीच में मंथरा आ गई थी। जैसे शकुनी था, मंथरा थी, ऐसे अगर आपकी लाइफ में लोग हैं तो उनको निकाल दो, क्योंकि ये लोग आपकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ा देंगे, स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं देंगे। क्योंकि यही ज्यादा लोगों की जो आपको कंफ्यूज करेंगे। क्योंकि श्री कृष्ण जैसे ही लोग आपकी लाइफ को बेस्ट बना सकते हैं। क्योंकि जब इंसान जो जिस काम को करके सफल हो गया, उससे एडवाइस लोगे या उस इंसान से लोगे जो इस काम को करके छोड़ चुका है, फेल हो चुका है। हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, उसके पास चले जाते हैं। अरे उसने तो इतने टाइम काम किया था, वो फेल हो गया, अरे वो तो बर्बाद हो गया, उसने कहा कि नेटवर्क क्वालिटी बेकार है, उसने तो ये कहा, उसने कहा ये कहा, कंपनी भाग जाती है, उसने ये कहा। लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान से तो पूछो आप। आपका सलाहकार कौन है, इसके लिए मैं आगे इस क्वेश्चन को आगे भी बढ़ाऊंगी। लेकिन मैं इतना थोड़ा पूछना चाहती हूँ, जो लास्ट मीटिंग में मैंने ट्रेनिंग में बताए थे आपके ड्रीम और कॉन्टैक्ट लिस्ट, क्या आप सभी लोगों ने बनाए या नहीं बनाए? यस या नो में जवाब देंगे। जो भी लास्ट ट्रेनिंग में थे, मैंने आपको लोगों को डीजीएसए का मीनिंग बताया था। मैंने कहा डीजी आप काम करोगे, ऐसे पे आपकी हेल्प अपलाइन आपकी हेल्प करेंगे। क्या वो लोगों को, सभी लोगों का काम कंप्लीट हुआ? ओके, फास्ट फटाफट से 100 लोग हैं, जवाब में आना चाहिए यस या नो, बस इतना ही टाइप करना है, इसके अलावा को टाइप नहीं करना है। ओके, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या इतने ही लोग हैं हमारे साथ? 100 लोग हैं, इतने लोगों का रिप्लाई आ रहा है। जिन लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब कंप्लीट नहीं है उनका, राइट? ओके, आई विल नोट इन लास्ट मीटिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। सही लिखना, अगर मुझे झूठ बोलोगे, मुझे धोखा नहीं दोगे, अपने आप को धोखा दोगे। मेरे को धोखा नहीं दोगे, नुकसान मेरा नहीं होगा। अगर नो है तो नो लिखो, हिम्मत होनी चाहिए सच बोलने की, क्योंकि वही आपका मटेरियल था। मैंने कहा था कामयाबी के लिए आपका डी और जी मटेरियल है आपका काम करने के लिए, और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी। क्योंकि ये तीनों चीजें नहीं है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि मैंने लास्ट मीटिंग में एक ही क्वेश्चनों को नोट डाउन कराया था, सभी क्वेश्चनों को। क्योंकि ये होमवर्क मुझे नहीं, जब हमारे साथ अहमद सर आ जाएंगे आप उन लोगों को दिखा देना, क्योंकि मेरा काम था उस मीटिंग में आपको बताना वो चीजें मैंने बताई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्यों करनी चाहिए, और एनवी शॉपिंग ही क्यों करें, ये सब बताया था। और मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट और आपके ड्रीम और गोल भी बताए थे। और आज मैं आपको यही बताने चाह रही हूँ कि आपका सलाहकार कौन है, कि आप किसकी एडवाइस से काम कर रहे हो, श्री कृष्ण जी की या शकुनी जी की। भला दोनों चाहते हैं, डिसाइड आपको करना है कि आपका फायदा किसमें है। आपको एक सलाहकार के साथ एक चीज और बता देती हूँ, आपको एक चीज काम करनी है, आपके जो बेस्ट सीनियर होते हैं, आप उनको देखो कि वो समय अपना कहाँ लगा रहे हैं, किस चीज में लगा रहे हैं, और खुद को चेक करो फिर कि आप अपना समय कहाँ लगा रहे हो, कि हम अपना कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, कहाँ लगा रहे हैं अपना समय, और वो काम जब हुए उन्होंने अपना समय कहाँ लगाया है, ये चीजें चेक करनी है।
जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि पानी वही होता है, अगर मैं कहूँ, अगर वो हाथ से वो गिर जाए, पानी वही है आपके हाथ में, अगर गिर जाए तो आप उसको पी नहीं सकते। नाली में गिर जाए तो बिल्कुल नहीं पी सकते, और आपके हाथ में है तो उसको हाथ को धो भी सकते हो, पी भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और क्या नाली में गिर जाए, क्या उससे हाथ धो सकते हो? डिसाइड करिए आपको करना है कि किस प्रकार के लोगों के साथ आप बैठते हो। ये निर्धारित करता है, यानी कि आपको शो करता है आप कितना ग्रो करोगे। जितना ग्रो करोगे आप फिर लोगों की संगति बताती है कि आप किस लोगों के साथ रह के काम कर रहे हो, कौन लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल की बात करो, जब आप मेट्रो में चढ़ते हो, इसी देखना वहां भीड़ खड़ी होती है, सारी भीड़ खड़ी होती है, सभी एक लाइन में खड़े होते हैं। अगर आपको वहां पे चढ़ना है तो उनके साथ खड़े हो जाओ, तो ये खुद ही आपको धक्का मार के उसके अंदर चढ़ा देगी। क्योंकि मेन लक्ष्य क्या होता है कि हमारा मेट्रो पे चढ़ना है। सफल लोगों के साथ सफल रहना स्टार्ट कर दो, आप ऑटोमेटिक सफल हो जाओगे। जैसे वो धक्का मार के आपको चढ़ा देते हैं। मैं बार बार आपसे आज भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे बात कर रही हूँ, आपका सलाहकार कौन है, ये बहुत जरूरी है। कभी भी अपने जीवन में ना एकांत जगह पे, एक जगह पे जाना और अपने लिए सोचना कि आपका जो है एक लक्ष्य क्या है, एक अंत क्या है, आप कहाँ तक जाना चाहते हो, आपका गोल क्या है। क्या आपने वही गोल है जो आपका वाकई गोल है, जिस चीज के लिए आप काम कर रहे हो। यानी कि आगे बढ़ने के लिए आपको शकुनियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? शरीर पर नहीं, अपनी बुद्धि पे करना है, अपनी यानी कि माइंड पे करना है। कि जो कुछ है हमारे माइंड के अंदर है। सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, हमारे जो प्लान प्रेजेंटेशन तो अटेंड कीजिए, अटेंड कीजिए। मानती हूँ कि लोग वही बार 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 प्लान प्रेजेंटेशन वही रिपीट होता है, वही रिपीट होता है। वो तब तक आप रिपीट करते रहिए, तब तक करते रहिए, तब तक करते रहिए, जब तक आप खुद देना सीखना चाहो। मानती हूँ कि आप सुन सुन के एक ही बार चीज देखिए बोर हो रहे हो, तो सोचो कि हम इस पे क्यों जाए। 4 तक अगर टाइम हमारी ट्रेनिंग सेशन चल रही है, 11 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 8 बजे, तो चारों में फुल होनी चाहिए सीटें। कंपनी को मजबूर कर दो कि दूसरे दिन हमारा पैकेज चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन वहां लिस्ट ही नहीं होती है, 10 से 15 लोगों पर होते हैं, तो क्या कंपनी उसके लिए क्या पैकेज बढ़ाएगी? क्योंकि वो भी आप लोगों की जेब से जाने वाला है। कंपनी आप लोगों के लिए ही सोचती है, लेकिन आप कितना सोचते हो कंपनी के लिए, ये आप ही डिसाइड करते हैं। क्या तो हम अपने लिए नहीं सोचते तो कंपनी के लिए तो सोचेंगे ही क्या। यानी कि आपका सलाहकार कौन है, यानी कोच कौन है, मेंटोर कौन है, आपको गाइड करने वाला कौन है। आपके आसपास के लोग जो आपकी मानसिकता को यूं बदल नहीं सकते, जो आपकी मानसिकता है वही रहेगी। लेकिन जब कहते हैं ना सफल लोगों के साथ रहोगे तो आपको चेंज कर देंगे। मतलब चुनाव मेरे कहने का मतलब है कि आपके हाथ में है। आप नकारात्मक लोगों वालों के साथ रहना चाहते हो या सकारात्मक सोच वालों के साथ रहना चाहते हो। हर समाधान का सोल्यूशन होता है। कोच और मेंटोर को अपने आप को डिसाइड कर लो कि आपको चाहिए कौन। क्योंकि अगर मैं बात करूं मोटिवेट किया जाए या एजुकेट किया जाए, अगर मोटिवेट की बात करूं, गधा जो होता है उसको मोटिवेट किया जाता है, गधा जो होता है वो एजुकेट होता है। अब ये सोचना कि गधा बनना है या घोड़ा बनना है। मतलब प्रेशर से काम कराया जाता है, एक अपनी दिल से, इच्छा से काम करता है। स्किल और विल दोनों में डिफरेंस है, उस पे काम करना है। हेव फेथ यानी कि विश्वास रख लो, विश्वास रखना है। विश्वास रखना है आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है कि उससे वाकई ही लाइफ चेंज हो सकती है।
विश्वास बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि एक पायलट पर विश्वास होता है कि वो एरोप्लेन उड़ा सकता है, तभी वो उड़ाता है। क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है? क्या आप बाकी लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो या अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो? क्योंकि फील फेल फेल्ट का बिजनेस है ये। क्योंकि स्टोरी मैंने सर को अभी देखा, क्योंकि मेरे ग्रेट मेंटोर, मेरे ग्रेट अपलाइन हमारे साथ आ चुके हैं। उनके आने के बाद मुझे बोलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिनसे मैं सीख रही हूँ वो चीज आपको सिखाएंगे, क्योंकि वो मुझे अगर 100% देते हैं तो उसको मैं 50% ग्रैब कर पाती हूँ, और मैं आपको डाइवर्ट करूंगी तो 25% आपको डाइवर्ट कर पाऊंगी, डिलीवर कर पाऊंगी। सॉरी, अगर उनसे सीखेंगे तो आपको 100% फिर सीखने को मिलेगा, कम से कम 50% तो माइंड में आएगा ही आएगा। तो मैं ग्रेट, अपने ग्रेट मेंटोर, ग्रेट अपलाइन जो मेरे गुरु हैं, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे चलना सीखी हूँ, उनको अपनी आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहती हूँ। मेरे ग्रेट मेंटोर, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अहमद। वेलकम अहमद सर। हाँ दिख रहे, अभी तो शो कर रहे थे। वेलकम अहमद सर। अहमद सर आई थिंक अहमद सर का नेटवर्क चला गया है, दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे साथ में। आ गए सर। जी सर। जी, आप म्यूट किए हुए थे तो फिर कहाँ से हो जाते हैं? आपको तो सर मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। जी जी। चलिए, आप सभी लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? हमारे साथ लगभग 120 लोग राइट नाउ कनेक्ट हैं। 100 लोग इस समय कनेक्टेड हैं हमारे साथ में जूम के द्वारा, और 20 लोग अभी फिलहाल लाइव दिख रहे हैं यूट्यूब के द्वारा। तो सबसे पहली चीज, रेखा मैम जैसे अभी कुछ बातचीत आप लोगों से कर रहे थे और उसमें मोटिवेशन का जिक्र चल रहा था और एजुकेट का जिक्र चल रहा था। तो हमारे साथ कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर, उनके हैंड रेज मैं देखना चाहूंगा। फर्स्ट टाइम, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी पहली कंपनी है उन लोगों की। कितने लोग ऐसे हैंड रेज कर सकते हैं? हैंड रेज समझते हैं आप कैसे हैंड रेज होता है? चलिए, जूम पे कभी कभी क्या होता है कि हमें ये नहीं पता होता हैंड रेज कैसे किया जाता है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास होता है जब हम हैंड रेज का एक साइड में आपके बिल्कुल राइट साइड में मोर करके लिखा आ रहा होगा, और वहां पर जाएंगे, जब उस पर क्लिक करेंगे आप तो बिल्कुल जस्ट उसके बाजू में जैसे आप क्लिक करेंगे बहुत सारी चीजें लिखी आएंगी उसमें। चैट का ऑप्शन आएगा लिखा हुआ, वहीं पे ही ऑप्शन होता है हैंड राइज करने का, रेज इनटू हैंड। और आपने जब हैंड राइज कर दिया तो इसका मतलब है कि वहां पर बातचीत समझ में आ जाती है, आप क्या कहना चाहते हो, हम क्या कहना चाहते हैं। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आपको अनुभव किया जाए। तो चलिए, अब हमारे साथ में करीबन 16 लोगों ने यहाँ पर हैंड रेज किया है। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग आज से पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग में थे या नहीं थे? तो 1 बाय 1 चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उसके बाद फिर आगे की बातचीत करने में मजा आएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इस कंपनी को कर रहे हैं? तो सबसे पहले चलते हैं हम कनेक्ट करते हुए दौलत सिंह जी, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है। गौरव जी, टीवी करके एक नाम आ रहा है। सॉरी सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग।
माय नेम दौलत सिंह राठौड़, टाइगर टेन, पाली राजस्थान, अपलाइन सूर्य प्रकाश सिंह, ग्रेट अपलाइन कबीर खान, एंटो रेखा में मोहम्मद सर। और मैं सर ये इसलिए क्या था कि मैं आप हैंड रेस करके रखे, मैम बोले नहीं है चलेगा, इसलिए मैंने कहा मैम सर यही है, इसलिए हैंड रेस किया था मैं। चलिए धन्यवाद आपका। बहुत सारे लोगों के हमारे साथ में हैंड रेस है, इसका मतलब काफी लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग को समझ रहे हैं। तो चलिए अब लीडर के हैंड रेस देख लेते हैं हम लोग कि लीडर के हैंड रेस कितने हैं, हमारे कितने लीडर्स हैं यहाँ पर जो नेटवर्क मार्केटिंग में लीड कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को पहले कई कंपनीज में काम कर चुके हैं। तो उन लोगों के हैंड रेस देखना चाहूंगा मैं, जो लोग लीड कर रहे हैं ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के। अब मिक्स हो जाएगा, पहले भी हैंड रेज है ना? नहीं, उनका हटा देते हैं, जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनको लो डाउन कर देते हैं, बाकी का सब कुछ सुनते हैं। चलिए सर, आप लीडर सारे लोग फटाफट अपने हैंड को रेज करके जरा बताइए कितने लीडर्स हैं हमारे साथ। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ओके, आगे 18, 19, 20, पास 20 लीडर्स, 21, 22, 23। ओके ओके, 24, 25, 26। आगे बढ़ो, बस और संख्या बढ़ाओ, अभी संख्या नहीं बढ़ी बाबा। 27। वेरी गुड। ओके, तो आप लोग ऑलरेडी अपने आप को लीडर समझते हैं या लीडर हैं, और बाकी के सारे कौन है? कुछ लोग तो ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम आए हैं, और 14 लोग लगभग ऐसे थे जिन्होंने हैंड रेस किया जो फर्स्ट टाइम थे, और 27 लोग ये बता रहे हैं कि हम लीडर हैं। तो बाकी के कौन? बाकी के लोग ना लीडर हैं और ना ही फर्स्ट टाइम आए हैं, तो फिर क्या है? कंफ्यूजन खत्म कराइए फटाफट, या तो नो कीजिए या तो यस कीजिए। 29, 30, संख्या बढ़ रही है। ओके, चलिए 31। बहुत सोच समझ के हैंड रेस कर रहे हैं, क्या बात है? खैरियत तो है? कंफ्यूजन है कुछ? 33। ओके, चलिए ओके, 34 तक 35 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। बाकी के लीडर मैंने बताया आपको हैंड रेस करने का अगर आपको तरीका नहीं पता है तो उसका सबसे बहुत अच्छा तरीका ये कि जिस फोन को आप यूज कर रहे हैं वहाँ पॉइंट एक टिक मारिए, और उसके बाद आप देखेंगे साइड में एक ऑप्शन आ रहा होगा मोर करके, रीड मोर। मोर आ रहा होगा, मोर पे जब क्लिक करेंगे आप तो वहाँ हैंड रेस का ऑप्शन आता है, वो ऐसे करके हैंड रेस करके अच्छा दबा दीजिए, ऑटोमेटिक हैंड रेस हो जाएगा। तो ये आपको इजी हो जाएगा थोड़ा सा। 36। ओके, चलिए, तो मैक्सिमम लीडर हैं, यानी कि बहुत कम लोग हमारे साथ फ्रेशर हैं। 14 लोग ही ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं। फ्रेशर इन द सेंस होता है फर्स्ट टाइम किसी कंपनी को नेटवर्क मार्केटिंग में कर। अब क्योंकि हमारे साथ इतने सारे लोग हैं जिन्होंने हैंड रेस की है, मींस की ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनैलिटी, जैसे कि मिस्टर मनोज मैथ्यूज जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, लॉन्ग टाइम वर्किंग। और आगे चलते हैं, कुछ और भी ऐसे ग्रेट हस्तियां हमारे साथ कनेक्टेड हैं यहाँ पर। तो अब पॉइंट्स था कि आपको सिखाना है या आपकी टीम को सिखाना है, पहले इस पे बात कर लेते। मैं आपको सबको अनम्यूट करना चाहूंगा कि पहले कौन सीखना चाहेगा, आपको सीखना है या आपकी टीम को सीखना है? सभी लोगों को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप माइक करके अपना अनम्यूट बातचीत कर सकते हैं। आवाज आ रहा है आप लोगों को मेरा? अनम्यूट और पार्टिसिपेट। जी, टीम को सिखाना चाहूंगा सर। सर पहले खुद सीखना चाहेंगे। सर पहले हम खुद सीखना चाहेंगे। पहले हम सीखेंगे तभी तो सिखा पाएंगे सर। आपको सीखना बाकी है सर, बहुत सीखना बाकी है सर। सबसे पहले हम लोगों को खुद सीखना पड़ेगा। सीखना है सर पहले। फिर जब तक सीखेंगे तो सीखेंगे ना आपसे। सर सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब तक जिंदा है तब तक सीखना पड़ेगा। थैंक यू। ये असल में मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर मिक्सर भी हैं, यानी कि फ्रेशर्स हैं, बहुत सारे लोग लीडर्स हैं। अब कभी कभी क्या होता है जब हम फ्रेशर के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं
तो वहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लीडर सोचता है मेरे को तो ये आ रहा है, छोड़ो ना यार क्या। तो वो अपनी टीम को छोड़ के भी चला जाता है किसी काम में और वो काम अपना करने शुरू कर देता है, बिज़ी हो जाता है, कॉलिंग करना शुरू कर देता है। पॉइंट क्या होता है कि आप तो आए थे टीम को अप्रोच करके बड़ा हैवी लेवल का बिज़नेस करने के लिए, लेकिन आपको लगा ये तो सब बेकार की रोज़मर्रा की बातें हैं। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि बिज़नेस को वो ग्रोथ या जो आप बूस्टअप चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा। देखिए आपके पास ज्ञान है, अगर वो ज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा तो वो काम 1 से 2 कैसे होगा? अपने जैसा व्यक्ति अगर मुझे बनाना है आपको तो मेरे जैसा ज्ञान भी आपको होना चाहिए तब भी बात बनेगी। अब वो तब पॉसिबल होगा जब मैं आपको वो चीज़ों के बारे में बताऊँगा, अन्यथा वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप देख-देख के कितना सीख सकते हो? जब तक आप प्रॉपर तरीके से एक किसी टीचर से टीच नहीं कर सकते हम लोग, जब तक पूरी तरीके से सीख नहीं सकते तो हम पढ़ाएँगे क्या? मेन चीज़। तो ये एक बड़ा पुराना डायलॉग है कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा लिसनर यानी कि एक अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। और श्रोता होना ज़रूरी है यानी कि एक अच्छा सुनने वाला होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको एक अच्छा लीडर यानी कि स्पीकर अच्छा बनना है। तो अब उस पॉइंट पे बात करते हैं हम यहाँ पर कि टीम को 2, 4, 8, 10, 16 कैसे किया जाए? और जैसे कि पिछली बार हमारी बात हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि फेसबुक पे जाकर आप कैसे अपने बिज़नेस को मूव कर सकते हैं और उन लोगों के लिए खासतौर से था वो ऑप्शन फेसबुक के लिए या सोशल मीडिया को एंटरटेन करने के लिए मैंने आपको बताया था क्योंकि आप जनरली फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो पहले से ही है और मैक्सिमम समय आप वहां पर अपना देते ही हैं डेली अर्ली मॉर्निंग उठते हैं सबसे पहले फोन उठता है फोन में सबसे पहले जाके ये देखा जाता है कि मुझे क्या लिखा रिव्यू जरूर चेक किए जाते हैं व्हाट्सएप पे भी फेसबुक के ऊपर भी अब फाइनली या फिर इंस्टा पे है तो इंस्टा पे जाएंगे मतलब आपका आधा 1 घंटा आपका तमाम इन सब चीजों की चेकिंग में ही निकल जाता है यानी कि अभी बिजनेस नहीं हुआ कोई काम नहीं हुआ सिर्फ हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन गिवन थ्रू वाला प्रिंट किया और इसके अलावा कुछ नहीं किया देखा जाए टोटल टाइम वहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम रहा हमारा वो वर्किंग में नहीं है क्यों ना उसको वर्किंग में कन्वर्ट कर लिया जाए तो मैंने आपको जनरली सोशल मीडिया को पावर समझने की बात की थी और आप तो समझते हो आप चलो 2-4 लोगों को जोड़ लेते टीम को क्यों नहीं समझाते हम अपनी कि ये बहुत बड़ी पावर है जैसे मैंने आपको ढूंढा है ऐसे आप लोगों को ढूंढ सकते हो और बहुत बड़ा एम्पायर छोटे से गांव में भी बैठ के गली मोहल्ले में भी बैठ के आप ये कर सकते हो नेशनलाइज इंटरनेशनल लेवल तो क्यों ना वो काम किया जाए मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय काम क्यों ना किया जाए हम अगर किसी साथ बैठे हुए हैं जब मौका है हमारे पास तो उस अपॉर्चुनिटी को गवाना पॉइंट ये था अब बहुत सारे लीडरों को मैंने यही कहते हुए सुना कि सर हमारे पास ज्वाइन तो हमने कर लिया टीम नहीं आ रही वर्किंग नहीं हो रही टीम एक्टिव नहीं हो रही टीम काम नहीं कर रही तो काम कैसे करेगी जब आप सिखाओगे नहीं उसे तो पता ही नहीं है ना आप जोड़ के तो चले आए उसे बाकी के स्टेप सिखा रहे हो क्या आप उसको फॉलो अप करना सिखा रहे हो उसको कॉलिंग करना सिखा रहे हो क्या आप वाकई ही बिजनेस विदाउट कॉलिंग विदाउट फॉलो अप विदाउट टोटल लीड किए चल जाएगा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक लीडर आप जिनको सुन रहे हैं जैसे कि सोनू शर्मा जी हैं और भी कई बड़े दिग्गज लीडर्स हैं जिनको आप सुनते हैं मार्केट के अंदर महान स्पीकर्स हैं जिनको आप सुनते हैं मिस्टर विवेक बिंद्रा जी हैं और भी कई ऐसे लोग हैं जो महानता के रूप में एक अच्छे लेवल पे बैठे हुए हैं वो लोग महानता इसलिए कि उन्होंने बहुत कुछ दिया है देश को हमारे और यहाँ के लोगों को दिया है समय दिया है सबसे पहली चीज और उसके बाद नॉलेज दिया ज्ञान दिया उन्होंने कितनी स्टडी की है किस स्टडी की है फिर वो लोग वहां पे वीडियोस डालते हैं आप यूट्यूब का सारा क्यों नहीं लेते अच्छा लेते हैं तो फिर उस पर अमल नहीं करते सबसे बड़ी समस्या यहाँ हम जिस चीज को सुन रहे हैं उसको हम अमल नहीं करते हैं और यही सबसे बड़ा फेलियर का रिजल्ट आता है क्योंकि हमने सुन तो लिया अच्छी बात है ज्ञान ले तो लिया लेकिन वो ज्ञान कितने समय तक है वो 1 घंटा 2 घंटे उसके बाद जैसे ही बाहर निकले कुछ और चीजें एक्टिविटीज हुए और वो सारा ज्ञान जीरो और जीरो होगा उसने बहुत मेहनत करके रिसर्च करके आपके लिए वो चीज डाली थी जिस व्यक्ति ने आपने उसके ज्ञान को एक मूवी की तरह एंजॉय किया और क्रॉप कर दिया अब इसमें क्या हुआ जनरली आपने तो लोगों ने सभी ने देखा होगा कि मूवी हम पिक्चर जो देखते हैं वो पिक्चर जब पिक्चर नई हम थिएटर में लगती है और पहुंचते हैं देखने के बाद जब घर पे लौटते हैं तो घर वाले में कुछ फ्रेंड सर्कल में यानी कि बहन भाई कोई भी ऐसा जो आपसे ज्यादा कैजुअल है पूछता है क्या स्टोरी थी तो आपने स्टोरी बताना शुरू किया और विद इन 10 मिनट 20 मिनट के अंदर पूरी पिक्चर 3 घंटे की या 2.5 घंटे की फिनिश कर दी क्या पॉसिबल है उतने भाव वो विजुअल के साथ में उस व्यक्ति को वो चीज शो करना ऑलमोस्ट नहीं इसीलिए उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उस मूवी में
आपको क्या देखने जाएगा, पहले ही उसको पता है कहानी क्या। जनरली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सेम यही होता है। सबसे बड़ा चैलेंज यहीं से स्टार्ट होता है कि आधे लोगों को पता है नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, ये पता है क्या होता है, क्या होता है। साहब दो लोग जोड़े जाते हैं, जोड़ने का खेल है, चेन का खेल है, पैसा लेके कंपनियां भाग जाती हैं, वो फेल हो गया, उसने इतने दिन काम किया था वो फेल हो गया, उसको इतने दिन देखा था काम करते हुए वो फेल हो गया, उसके यहाँ पैसा उसका इतना लगा था वो डूब गया, कर्जे में आ गया, किसी ने तो सुसाइड भी कर ली। रीजन पूछा कभी बैक एंड में जाकर कुछ कैसे हुआ? अब पॉइंट क्या था कि आपको मूवी पूरी तरीके से भावपूर्ण तरीके से आप शो नहीं कर पाएंगे, दृश्य नहीं दिखा पाएंगे, विजुअल नहीं आपको करा पाएंगे। कहने ये है कि वो चीज उस मूवी की तरह ही नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट हो जाता है। जैसे हम मूवी में देख रहे थे कि 15 मिनट के अंदर पूरी मूवी का बखान कर दिया और 15 मिनट के अंदर पूरे नेटवर्क प्लान डिफाइन कर दिया। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क इंडस्ट्री, व्हाट इज द नेटवर्क इंडस्ट्री, सब बता डालिए। क्या मुमकिन है आधे घंटे में, 1 घंटे में एक व्यक्ति आपकी सारी चीजों को सीख जाएगा, झेल जाएगा? बिल्कुल ही मुमकिन नहीं। आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं, और जो जो अभी मैं आपके साथ जितनी बातें कर रहा हूँ, यही चीजें आपको अपनी टीम में बोलनी है। दिस इज द नेटवर्क मार्केटिंग, सिंपल यही पॉइंट और कुछ नहीं है। मैंने जो बोला है वही पास ऑन करना है। अपनी बुद्धि लगाइए, जो मैं बोल रहा हूँ सही है क्या, बस। अगर सही है तो पास ऑन करिए, गलत लग रहा है तो मत करिए। दैट्स इट। हर किसी के अपने व्यूज होते हैं, हर किसी के अपने पॉइंट्स होते हैं, लेकिन कहते हैं कुछ कड़वी बातें हैं तो आपको सुनना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब किसी चीज को तराशा जाता है तो उसको चोट जरूर आता है। जब एक लीडर बनाना होगा तो आपको उसकी ठुकाई पिटाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वजह ये है कि वो पूरी तरीके से अभी सुडौल नहीं है, सीधा नहीं है। रीजन वो उस वृक्ष की तरह, उस पेड़ की तरह है जिसकी बहुत सारी शाखाएं खुली हुई है, बहुत सारी शाखाएं फैली हुई है। वो इधर से भी खुला हुआ है, उधर से भी खुला हुआ है, मैंने आड़ा टेढ़ा टेढ़ा बना है। उसको जब सीधा शेप में लेकर आओगे तो आपको बहुत काट पाट करनी पड़ेगी, छीलना पड़ेगा, तब जाके घिसना पड़ेगा, देन उसके बाद उसका एक अच्छा शेप जो आप लोग चाहते हो उस दर्द को झेलने के लिए क्या उसके अंदर पेशेंस है, क्षमता है, पॉइंट। तो जिसको भी आप नेटवर्क मार्केटिंग, जी सर, यस सर सर। यार आप सब लोग अनम्यूट कैसे हो गए? ये गलत बात तो फिर चलिए कोई बात नहीं। कड़ी बातें कुछ ये थी कि जनरली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो चीजें होती हैं और वो हम जो अभी राइट नाउ कर रहे हैं, हम अपनी टीम को पूरी तरीके से, अपनी पूरी जो आपके अंदर एनर्जी है, जो पावर है, वो उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, उसको बदल नहीं पाते, उसको दे नहीं पाते, जिसकी वजह से वो हमारे जैसा नहीं बनता। 24 आवर्स काम करने की आपको जरूरत है, क्योंकि आपको पैसा चाहिए। क्या आपकी टीम को 24 आवर्स काम कर रहा है? कि सही मायनों में पैसा वहां से आएगा, आपके अकेले काम करने से। अगर वो नीचे की टीम काम कर रही है, आप जब तक वॉच नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तब तक पैसा नहीं आएगा। तो एक बहुत बड़ी चीज थी कि टीम बिल्ड करना। एक फोटो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के सामने। इस फोटो को अभी किसी ने ग्रुप में शेयर किया था तो बड़ा अच्छा सा लगा, मैंने सोचा लाइए आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। और फोटो इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा उस फोटो के अंदर ऐसा कुछ लगा, हालांकि ये चीज हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, जितने लोग भी हमारे साथ कनेक्टेड है यहाँ पर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जानने के बाद में भी अनजान बने रहते हैं, मतलब उसको हम जानना नहीं चाहते कहने का। तो इस पिक्चर के अंदर एक बड़े बड़े हस्तियों के नाम, पिक्चर्स, फोटोज लगाए हुए हैं और ये आपके सामने आए और एक लाइन लिखी है आप, नेटवर्क है, जोड़ने का मतलब ही नेटवर्क है। दोस्तों देख लो, आप खुद समझ लो, सामने आप 8 लाख लोग का नेटवर्क है उनका। नीचे एक और नाम आ रहा है, रिलायंस,
उनका नेटवर्क देख लो आप, बाबा रामदेव जी का नेटवर्क देख लो आप। नेटवर्क की बात करते हैं हम, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसकी सेल बढ़ रही है और उसके पास नेटवर्क नहीं है? तो आप किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति, दुनिया का हर वो अमीर और कामयाब इंसान जिन लोगों ने सौभाग्यशाली कहा जाता है, देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ एक लाइन लिखी है, जिन लोगों को आप उनकी चीजों को जरा देखिए, उन्हें पूरा जीवन लगा दिया लोगों का नेटवर्क बनाने में। समझ में आई चीज? फोटो देख के कुछ समझ में आया? फोटो अपने आप में बहुत कुछ दर्शा रहा है, बहुत कुछ बता रहा है। बस सिर्फ एक ही है कि हम उसको समझे। समझना सबसे बड़ी चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मेरे ये समझ में नहीं आता था कि बहुत सारे लीडर जब लोग काम करते थे ना अपलाइन हमारे, तो उनकी टीम किसी की मुंबई में है, किसी की कोलकाता में है, तो किसी की दिल्ली में है, किसी की कहीं पे है, और वो घंटों में ही जब किसी कंपनी को नई को ज्वाइन कर देते तो घंटों में, 1-2 घंटे, 1 दिन में, 2 दिन में, 1 वीक में पूरे स्टेट, पूरी इंडिया में जुड़ जाते थे लोग उनके। मैं सोचता था ऐसे कैसे हो जाता है, हमसे क्यों नहीं? क्योंकि मेरी पहचान नहीं थी मार्केट में उस लेवल। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे, उन्होंने अपने संपर्क बनाए थे, इसलिए वो 1 घंटे या 1 दिन या 1 महीने के अंदर पूरी टीम विशाल का रूप में पूरी इंडिया के अंदर फैला देते, और हम एफर्ट करते करते मर जाते थे और वहां पे टीम क्रिएट नहीं हो पाती। तो ये चीज सीखने को वहां से मिली कि अपने गली मोहल्ले में ही टीम ढूंढना नहीं है। आपको बड़े अचीवमेंट चाहिए, आपको बड़ी इनकम चाहिए। जनरली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता है? जब आप किसी नए व्यक्ति को लेकर आते हो तो वहां पर बड़ा प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है कि हम अपने एरिया को ही टारगेट बना लेते हैं, बस अपना दायरा नहीं बढ़ाते। आपका दायरा वर्ल्ड वाइड है, आज सोशल मीडिया की पावर है, आप जहां चाहे वहां लोगों को जोड़ सकते। सबसे जो मेन पॉइंट है, अगर कामयाब होना है तो टीम बनानी पड़ेगी, और जो व्यक्ति टीम बनाने से शर्माता है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आपको उस बस में, आप एक बस देखी होगी आप लोगों ने, बसों में अगर आप लोगों ने ट्रेवल किया होगा, रास्ता में जब सफर किया होगा, तो बस में एक व्यक्ति चढ़ जाता है और वो कुछ पेनों का बॉक्स उसके हाथ में होता है और वहां पे शुरू करता है, हाँ जी साहिबान, दोस्त, भाईजान और माताएं बहने, आप लोगों की सेवा में कंपनी का प्रचार, मेरा प्रचार, और ये आपके सामने 2 रुपए का पेन मात्र 1 रुपए। कभी देखा आपको उसको हेजिटेशन करते हो? ऐसे व्यक्ति को कभी देखा है? अगर आप लोग गए होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में तो बसों में अधिकतर रोडवेज पे आप देखिए चढ़ जाते हो और बिंदास एकदम सॉलिड तरीके की मार्केटिंग कर रहे होते हैं। वो ये नहीं देखते कौन मुझे देख के हंस रहा है, कौन मुझे देख के रो रहा है, कौन मुझे देख के शर्मा रहा है। नॉट मैटर, उसे पता है मुझे बेचना है तो बेचना है, बेचूंगा तो पैसा है। यही वाला अगर सिद्धांत हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना लें कि प्लान दिखाना है तो दिखाना है, एनी हाउ, वो कोई भी हो, मंत्री हो या संतरी, वो जॉब करने वाला व्यक्ति हो, वो किसी कंपनी का हाईएस्ट लेवल पोस्ट लेवल वाला बंदा व्यक्ति हो, वो ऐसा व्यक्ति हो सकता है, वो आपका मैनेजर हो सकता है, वो कंपनी ओनर हो सकता है। क्या आपकी अप्रोच इतनी स्ट्रांग है कि आप उसको वो प्लान शो कर पाए? पहले उसको बताइए तो डिसीजन पहले ही ले लेते हैं हम, पहले ही दिमाग में बना लेते हैं, अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं कि ये जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा। टारगेट सेट कर लीजिए कि जो मिलेगा उसको प्लान शो करूंगा, जोड़ना ना जोड़ना उसका काम है, बताना मेरा काम। दिस इज द माइंड। मुझे अपना काम 100% कर, और जब अपना काम 100% करेंगे तो ऊपर वाला रिजल्ट भी पूरी तरीके से ही देता है। कुछ लोग आपके कॉन्फिडेंस को देख कर आते हैं, जो बहुत अच्छे अपर लेवल के लोग होते हैं, वो जनरली आपके भाव में नहीं आते, आपके मुंह में नहीं आते, आपके प्यार, रिलेशन, दोस्ती, यारी में नहीं आते, वो बिजनेस को बिजनेस के रूल में देखते हैं। तो वो व्यक्ति कब आएगा? जब आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा, आप कंपनी को लेकर कॉन्फिडेंस होंगे, कंपनी मेरी ये कर रही है,
तो उसकी मजबूरी हो जाती है उस कंडीशन में देखने, यार ये इतना कॉन्फिडेंस व्यक्ति है, हो सकता है कुछ तो बढ़िया है, और फिर वो आपको समझेगा, सुनेगा प्रॉपर तरीके से। लेकिन हम डिसाइड कर लेते हैं डे वन में ही, जब जुड़ते हैं अपने दिमाग में लिस्ट बनना शुरू हो जाती है, और फाइनली ये होता है कि छटनी कर बैठते हैं आप उन लोगों की जो काम करने वाले, उनकी तो आप छटनी कर देते हो। जो बेकार बेस्ट मटेरियल होता है, जो बेकार होता है बिल्कुल एकदम रॉ मटेरियल जिसे हम कहते हैं, वो फेंक देते हो आप, और जो एक्चुअल मटेरियल जो था उसको फेंकने के बाद बचा क्या उसमें, छलनी के अंदर सब कुछ छान देंगे तो बचेगा क्या, वो भूसा ही भूसा, कुछ नहीं हाथ में आने वाला। आप उसको सोचते हो कि इससे सारा कुछ बन जाएगा, रोटी उससे बन जाएगी, खाना खाने में स्वाद बहुत आएगा, पॉसिबल नहीं। अगर टीम को बहुत बड़ा करना है, पहले खुद समझ लीजिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि मैं अधिकतर लीडरों से मिला हूँ, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, वो खुद ही डिसाइड कर बैठे होते हैं कि यार इस वाले व्यक्ति को बताना है, इस लीडर को बताना, इस लीडर को नहीं बताना। वो किसी भी कंपनी में काम क्यों ना कर रहा हो, आपका काम है बताना बताना बताना, आपका काम है प्लान शो करना, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। जितने ज्यादा शो द प्लान होंगे, उतनी बड़े रिस्पॉन्स मार्केट में आपके पास आएंगे। हम जर्नली शो द प्लान पे बस ही नहीं करते। शो द प्लान यानी कि जितना ज्यादा प्लान दिखाया जाएगा, यानी कि जितना ज्यादा लोगों को बताया जाएगा, उसी लेवल पे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद फिर ट्रेन करिए जो अभी काम हम लोग कर रहे हैं, उनको सिखाइए। फिर जैसे कि रेखा मैम ने अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे टाइम कर दिया, पहले 6 बजे का था, अब 5:30 बजे। अब जिसको करना है वो आएगा, और वो आ रहे, और जिसको नहीं करना है वो भाई कितना भी कोशिश कर लो आप, उसको दबा दबा के पिटा पिटा के मार मार के बैठा बैठा के कितना भी जलील कर लेना, वो नहीं आएगा, चले, क्योंकि उसने ठान लिया है मुझे नहीं बनना करो। उसने ये पता है कि इसको बनना है, उसको ये पता है इसको प्रमोट करना है। किसको पता है रेखा मैम ने इतना कमाया, उसने इतना कमाया, मैंने क्या कमाया यार, मुझे देखना है कि मैंने क्या कमाया, और वो कमाने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। जब टॉप लीडर सुबह 5 बजे 5:30 बजे आके आपके साथ लग जा रहा है, इसका मतलब कि वो अचीवर होने के बाद में भी हार्डवर्क कर रहा है, तो अभी आपने तो कुछ किया ही नहीं है, फिर हार्डवर्क क्यों नहीं, फिर मेहनत क्यों नहीं करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो वो अचीवमेंट जो वो ले रहे हैं वो कभी जिंदगी में हम नहीं ले पाएंगे, वही लेते रहे, क्योंकि वो कर रहे हैं, जो कर रहा है वो लेके जाए। इस कंपनी में जब मैंने काम स्टार्ट किया, 9 महीने नॉन स्टॉप विदाउट एनी वर्क ऑफ लिए, मतलब एक भी बिना दिन ऐसा नहीं था मेरा जिसमें मैंने छुट्टी मारी हो। 9 महीने मैंने कंटिन्यूअस कंपनी को प्रॉपरली रेगुलर दिए, चाहे वो घर में कुछ भी रहा हो। इसलिए दिए कि मुझे पता है इस कंपनी को हमें बहुत बड़े स्केल पे लेके जाना है, इसलिए अपना आराम चैन त्यागना है, पहले सब लोगों का यहाँ पर भरोसा जीतना है। और वो तब होगा जब मैं एक अच्छी सर्विस दे पाऊंगा, मैं एक अच्छे गुड्स में जा पाऊंगा, हम एक अच्छी कंपनी के साथ टाई अप कर पाएंगे, हम पूरे सिस्टम को मैनेज कर पाएंगे, तभी ये पॉसिबल हो। अगर मैं सोचता कि मैंने अचीवमेंट कर लिया, पैसा कमा लिया, क्या जरूरी है सब काम करने की, तो पॉसिबल नहीं है बॉस। आगे जाके बहुत बड़ी जर्नी है अभी लाइफ, तो उसमें वही इज्जत वही चीज मेंटेन करके रखनी है, तो आपको काम करना पड़ेगा। और तो डे वन जैसा काम करना पड़ेगा। मार्केट में हम डे वन जैसा काम नहीं करते। स्टोरियां हैं मार्केट के अंदर, एक से एक बढ़िया स्टोरी है। अगर आप मोटिवेशन की बात करते हैं तो स्टोरी एक से बढ़िया है, लेकिन जनरली ये मीटिंग हम मोटिवेशन के लिए नहीं लगाते, क्योंकि मोटिवेशन तो अब तक हम जितनी कंपनियों में काम किया सब में लेते आए। फाइनल ये हुआ कि हमारे मोटिवेशन से कोई और मोटिवेट हो गए, मोटा हो जाता है, हम नहीं हो पाते। हम वैसे ही पतले दुगने रह जाते हैं मनी से, शरीर से भले ही बदल जाए लेकिन पॉकेट से नहीं बदल पाते, क्योंकि मोटिवेट करके कोई और मोटा हो जाता। समझ रहे बात? तो मोटिवेशन का खेल नहीं करना है, अपने को सीधा थॉट पे वर्क करना है। पैसा कैसे आएगा उस पर बात करनी है, तो पैसा टीम से आएगा, टीम वर्क करेगी तो आएगा, टीम को सिखाना पड़ेगा तो आएगा। अब पॉइंट्स है टीम को कैसे सिखाया जाए, तो जो आपके ग्रेट अपलाइन है उनसे डिस्कस करना शुरू कीजिए। उनसे बोलिए कि हर हफ्ते में मुझे एक ट्रेनिंग सेक्शन आपका चाहिए ही चाहिए, नहीं आओगे, आपने कैसे किया,
और आपको समझ में नहीं आता, अपने अपलाइन से पूछो, उनका भी कोई ना कोई अपलाइन हो, उससे पूछो कि आपने कैसे किया। और जब आप जड़ पे पहुंच जाओगे तो आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। जब सीख लोगे तो बहुत आसान हो जाएगी आगे की मंजिल। कैपिंग कब लगने लगेगी, 1 आईडी पे, 2 आईडी पे, 3 आईडी पे, 4 आईडी, पता ही नहीं चलेगा। और जब पैसा आता है तो पर्सनैलिटी और आपके हाव भाव सब बदल जाते हैं। किसी को कहने की जरूरत नहीं, आप करोड़पति, ऑटोमेटिक लोग खुद समझ जाते हैं ये बंदा पैसे वाला। क्योंकि झूठ जो होता है बनावटी होता, सच कभी बनावटी नहीं होता, वो हमेशा एक सही रहता। और जब आप अर्निंग करना शुरू करेंगे तब ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आपके सामने दिखना शुरू हो जाएगा, आपका बदलाव आ जाएगा, बातचीत में ठहराव आ जाएगा आपके। कहते हैं ना, जब आपके पास कोई चीज होती है तो संतुष्टि होती है, फिर आप अपने हिसाब से बात, जब नहीं होता तो फिर आप बना के करते हैं चीजों को, सामने वाला 2 मिनट पकड़ लेता है, क्योंकि वो भी उसी जमाने में रह रहा है जहां आप रहते। अब टीम को बिल्ड करने के लिए सबसे बड़ा जो पावर है वो है ट्रेनिंग सेक्शन। और ट्रेनिंग सेक्शन कौन कौन कर रहा है, पहली चीज तो ये, टॉप लीडर्स यहाँ पर मैक्सिमम ज्यादा है। तो क्या आप लोग अपनी अपनी टीम को लीड कर रहे हैं? जैसे कि मैंने देखा मनोज मैथ्यूज जी वहां पर पुरानी के अंदर कंटिन्यू फिजिकल मीटिंग लॉकडाउन के दौरान में भी उन्होंने ली है, और इसका मतलब कि वो टीमें वर्क करेंगी। क्योंकि अगर आप सिखा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि उसका रिजल्ट आपको मिले। तो मनोज मैथ्यू जी की मैंने फिजिकल टीम देखी, रेखा मैम की मैंने फिजिकल टीम देखी। इसी तरीके से हमारे कई और लीडर भी स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे कि अजीत कौर मैम, जैसे कि हैदर अली जी। एक हमारी टीम, एक ऐसी छोटा सा पौधा जब स्टार्ट हुआ एनबी शॉपिंग, और उस समय में एक बीज डाला गया, उस बीज में थोड़ा समय लगा उगने में, लेकिन जब उग के निकल के आया तो आज की डेट में उनके यूट्यूब चैनल पे 900 कुछ लोग हैं, 900 कुछ लोग सब्सक्राइबर हैं उनके यूट्यूब चैनल, और नाम है अपूर्वा श्रीवास्तव। फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आके पहली बार कंपनी ज्वाइन की, फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया पे आके फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल बनाया, और आज ये है कि उनके पास कुछ सब्सक्राइबर है विदिन अ फ्यू मंथ, कुछ ही महीने के अंदर। ये है सही शिष्य और सही डायरेक्शन। लेकिन उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, वो भी हिडन रहते हैं, हिडन नहीं। मैं जितने भी लीडर्स हैं आप सब लोगों से बोलूंगा, यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा, आप यहाँ कलर मैटर नहीं करता, आप काले हैं गोरे हैं, कलर मैटर नहीं करता। यहाँ आपकी हाइट मैटर नहीं करती, आप छोटे हैं या बड़े हैं। यहाँ आपका मैटर करता है आपका नॉलेज, आपकी क्वालिटी। अगर आपको लीड करना आता है, आपके अंदर नॉलेज है तो लीड करते हो, लीड करते हो तो ये समझ लीजिए हर सक्सेस है, वो चाहे किसी प्रकार का। इस इंडस्ट्री में दिव्यांग लोगों ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया और बहुत अच्छे आप और हम सब में तो ऊपर वाले की सारे कर्म है, इससे में तो हाथ पैर भी वैसे ही मौजूद है, आंखें भी दी हुई है, जवान भी दी है। तो फिर इस बात का हर किसी को शोधा प्लान आज से ठान नहीं, हाँ कुछ भी हो, चाहे वो मेरे लगता हो, मुझे प्लान दिखाना है, शर्माना नहीं, कोई गलत काम हम नहीं करते। चैलेंज के साथ आप कॉन्फिडेंस लेवल हाई लेवल का हो, ऑटोमेटिक सामने वाला कितना बड़ा भी हो, और उस समय सही हथौड़ा मार दी निकाल के आए, उसके बाद ये जरूर समझाइए कि तो शिष्य का डिफरेंस क्या हो। देखिए सर का नेटवर्क इश्यू चला गया मैम। सर आपका एक मिनट, हाँ जी, कोई नहीं, 2 मिनट होल्ड कीजिए, आ गई। सर आपका माइक म्यूट है। सर आपका माइक म्यूट है। आवाज ब्रेक हो जा रहा है सर। आज नेटवर्क ज्यादा बेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों तक वॉइस मेरी क्लियर नहीं जा रही है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा मैं आप
से ट्रेनिंग हम अलग शुरू करने जा रहे हैं। ट्रेनिंग अलग पार्ट्स बोले जैसे कि कुछ लीडर्स को रेखा में कुछ लीडर है और हम हर संडे में कर रहे हैं कि हर संडे आपको पहले से ही बताया जाए कि आपको ट्रेनिंग में तो आप उसी लेवल के अपने उन लीडर के मुझे इनको ये सिखाना है। आप शॉर्ट अप हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सीखा समझने में नए लोग आपके साथ आप सारा ओवरडोज कर देंगे तो मजा नहीं आएगा। अब ये एक वैक्सीन है, वैक्सीन अगर एक वन टाइम अभी आप एक उसके बाद 15 दिन बाद 6 महीने अगर सारे डोज एक ही साथ ठोक दिए जाएंगे तो क्या हाल है? बॉडी कहीं ना कहीं रिएक्ट करके दिखा देगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम नॉलेज का भी वही है, अगर आप ज्यादा भरने की कोशिश करेंगे तो वह हैंग आउट हो जाएगा, ब्रेन दिमाग क्या हैंग आउट हो जाएगा। तो वन बाई वन को पहले तो बेसिक सिखाइए। जो नए लोग आ रहे हैं, आप पर जिम्मेदारी बनती है हर एक व्यक्ति को बेसिक सिखाने की। क्योंकि अगर टीम डुप्लीकेशन में ले जानी है 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64 बताते आसानी से, क्या उनको प्रैक्टिकल सिखाते हैं कि 2 से 4 कैसे होते हैं बेटा? क्या भाई मेरी बहन मेरे माताजी पिताजी ये 2-4 कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, ये बताते हैं क्या मुझे? जब तक आप खुद अपना स्टेप के भी कितना बड़ा भी मोटिवेटर आ जाए, आपको कामयाब खुद लेना, कदम खुद रखना पड़ेगा और लोगों को सिखाना पड़ेगा। टीम को खासतौर से टीम सीख गई तो आपका बिजनेस 4 गुना बेस्ट होगा। अब टीम को बेसिक सिखाना क्या है? सबसे पहले जैसे कि मैम मैं देख रहा था बेसिक में, आज मॉर्निंग में भी मैम अपने टीम के आज भी थे और मजे सचिन जी भी वहां पे मीटिंग पे रहते हैं। आपको कि कल मैंने चीज पूछी थी और उससे पहले भी मैंने आप लोग कि आपकी टीमों में जो 25,000 तक के पेआउट्स बने उनके तो आईडी भेजिए, फोटो और आईडी उनका भेजिए जिन्होंने 25,000 रुपये कमा लिया है, 25,000 रुपये जिन्होंने कमाया है, जिन्होंने अपनी कंपनी से अब तक जिन्होंने 1 लाख कमाया, जिन्होंने 10 लाख कमाया है, वो स्लैब पूरी इंडिया अब आपको हर एक लीडर आपका नाम बताए आने के लिए थोड़ा तो हार्ड वर्क करना। तो फिर प्लान ये हुआ कि इसकी जगह जो बैंक पे हेलो सर के लिए आप में जितने भी कनेक्टेड है हमारे साथ, जितने लोग भी यहाँ कनेक्टेड है, सभी लोगों से मैं ये कह अपनी पूरी टीम के जिससे 500 आईडी जिनकी हिट हो चुकी, इनकम को छोड़ दीजिए, अब रैंक पे चल इनकम को लेकर फिर काफी बात विवाद वो बढ़ती रहेंगी। तो रैंक पे हम लोग लेकर आ रहे हैं क्योंकि जिसकी टीम बन गई है उनका फोटो जिन 2000 फोटो जिन लोगों का सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, आ नहीं रही है। तो नेट नहीं है तो मैम आप ही को कंटिन्यू। अरे ठीक है सर। मैम जितने रैंक वाले लोग हैं जो रैंक को अनाउंस कर दीजिए, सारे लोग वगैरह भेज दें क्योंकि काफी बनने में तो हम फटाफट पीडीएफ को रिलीज कर देंगे। ठीक है सर, ओके थैंक यू। कंटिन्यू कीजिए। एक बार जोरदार रेखा मैम के लिए ताली होनी चाहिए जो आपको भरपूर तरीके से टाइम और सहयोग देते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे लीडर अगर मिल जाएगा तो कमाल किया जा सकता है। मैम कंटिन्यू। थैंक यू सर। सर जो आपको बता रहे थे, क्योंकि पहले एक कंडीशन रखी गई थी जिनकी 25,000 जिन लोगों ने कमा ली है वो अपना आईडी नंबर और अपना फोटो भेज दें, लेकिन फिर उसके बाद 25 से 50,000 वालों था, फिर 1 लाख वालों का था, फिर 2 लाख वालों का था, इस तरह से रखी गई थी, लेकिन किसी ने भी इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो हम कंपनी अपनी तरफ से, क्योंकि रैंक तो हमारे पास है, आपको पता है हमारी टीम कितनी है,
तो कंपनी के पास है, तो कंपनी आपकी रैंक के हिसाब से आपकी अचीवमेंट की फोटो लगाने वाली है। तो शायद आपको 2-4 दिन का मौका मिल जाए, जितनी अपनी टीम को बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। उस रैंक में अगर आपकी थोड़ी सी कमी है नेक्स्ट रैंक पे जाने तक, तो फटाफट उस लोगों को